हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज कुमार मैथ्स। और भाई कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे भाई। और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? बढ़िया चल रही है कि नहीं? भाई आज हम वापस एक समांतर श्रेणी का जो है एक अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी के जो है वो पदों का चयन करना आज हम लोग सीखेंगे कि समांतर श्रेणी में जो है सम और विषम पदों का चयन कैसे किया जाता है। आपसे बोले वो कि समांतर श्रेणी के 2 पदों का चयन करो, 3 पदों का चयन करो, 5 पदों का चयन करो, 8 पदों का चयन करो, तो आप किस प्रकार से समांतर श्रेणी के जो है वो पदों का चयन करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आज आपको जो है सिखाने वाला हूँ और उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है भाई, तो करते हैं शुरू हम। तो आइए भाई हम समांतर श्रेणी में जो है वो पदों का चयन करना सीखते हैं। देखो समांतर श्रेणी में जो है पदों का चयन कैसे किया जाता है। जब तो यहाँ 2 केस बनते हैं समांतर श्रेणी में, जब पदों की संख्या आपको एक तो विषम हो, मतलब ओड नंबर दे रखे हो, और दूसरा केस ये है कि पदों की संख्या आपको जब दे रखी हो सम यानी इवन नंबर हो। तो जब समांतर श्रेणी में पदों की संख्या अगर विषम है तो मध्य पद कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, मान लो 3 पद हैं विषम, तो उनका मध्य पद 1 ही होगा। और सार्वंतर क्या होगा ये देखना है। फिर इधर देखो सम है तो मध्य पद कितने होंगे भाई? 2 होंगे। और सार्वंतर चेक करना है हमको कितना है। देखो तो समांतर श्रेणी में आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रथम 3 पद बताओ, फर्स्ट 3 टर्म क्या होगी, तो देखो वो हो गई। पहला पद तो क्या मानते हैं अपन समांतर श्रेणी का? ए मानते हैं ना, तो ए तो होगा ही होगा। अब इसमें डी जोड़ते हैं अगला सार्वंतर, तो ए प्लस का डी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? डी माइनस कर दो, ए माइनस का डी, क्योंकि देखो इसमें डी जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा, ए में डी जोड़ेंगे तो ए प्लस डी आ जाएगा। तो प्रथम 3 पद क्या हो गए समांतर श्रेणी के? ये हो गया। और आपसे पूछे प्रथम 5 पद बताओ, तो बीच वाला मध्य पद तो होगा ही होगा। ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ये प्रथम 3 पद है, तो इसका मध्य पद क्या है? 1, इसलिए मैंने 1 लिखा है। और वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, सार्वंतर क्या होगा? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, ये इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या होगा? सार्वंतर यहाँ पे डी होगा। तो अब इसी प्रकार से इधर के पद ज्ञात करने हैं, जो मध्य पद है, अगर इधर के पद ज्ञात करने हैं तो डी को घटाते चलो, और इधर के पद ज्ञात करने हैं तो डी को जोड़ते चलो। तो 5 पद ज्ञात करने हैं तो ए, तो यहाँ ए प्लस डी, और इधर क्या आ जाएगा? ए माइनस का डी। तो 3 पद ज्ञात हो गए। अब अगला देखो ए प्लस डी जोड़ दो 2d, और इधर का ज्ञात करना है तो ए माइनस का 2d। ये हो गए समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पद। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। और मध्य पद क्या आ रहा है? ए आ ही रहा है। और सार्वंतर क्या है सभी में? डी। ठीक है, प्रथम 7 पद आपसे पूछे तो मध्य पद तो लिखेंगे। पहला क्या होता है? मध्य पद ए होता है, तो ए। अब ए प्लस का डी और ए प्लस का 2d, डी जोड़ता चल जाएगा। तो इधर क्या होगा? मध्य पद से माइनस करेंगे डी को, ये हो जाएगा ए माइनस का डी, ए माइनस का 2d। और 1 2 3 4 5 हो गए। 2 और ज्ञात करने हैं, तो ए प्लस का डी और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? यहाँ 3d, और यहाँ कितना हो जाएगा? ए माइनस का 3d। मध्य पद से इधर तो डी को माइनस करेंगे और इधर मध्य पद से डी को जोड़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये प्रथम 7 पद हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि जब भी हमको क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि प्रथम 3 पदों का योग ये है और प्रथम 3 पदों का गुणा ये है, तो इससे क्या है? कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए इस तरीके से मानना पड़ता है भाई। और विषम 2n+1 पद मानने, तो इसको रहने दो, पहले इधर देख लो। अब पदों की संख्या अगर मान लो सम दे रखी है आपको, तो मध्य पद कितने होंगे? 2 होंगे भाई। अब तुम एक बार बताओ, अगर यहाँ पे देखो पदों 3 पद हैं, तो क्या है? यहाँ पे एक मध्य पद ए है, तो बाकी ये बचे हैं जो क्या होंगे? इसमें 2 मध्य पद होंगे, ए माइनस डी और ए प्लस डी। एक तो होगा ए माइनस का डी और एक होगा आपका ए प्लस का डी। ठीक है भाई, और सार्वंतर क्या होगा वो चेक करना अपन को। तो प्रथम 2 पद निकालो, तो ए माइनस का डी और ए प्लस का डी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जब पदों की संख्या सम दे रखी हो तो मध्य पद तो 2 होंगे और सार्वंतर अभी बताएंगे अपन। देखो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, ए प्लस डी में से ए माइनस डी को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 2d। यानी जब पदों की संख्या विषम है तो सार्वंतर डी है और मध्य पद 1 है, और जब पदों की संख्या सम हो तो सार्वंतर तो क्या आएगा? 2d, और मध्य पद कितने आएंगे? 2 आएंगे। भाई 4 पद दे रखे हैं मान लो आपको किसी श्रेणी में, तो उसके 2 ही तो मध्य पद होंगे, ए माइनस डी ए प्लस डी। अब प्रथम 4 पद निकालोगे तो कैसे निकालोगे? प्रथम 2 मध्य पद तो लिखोगे, ए माइनस का डी और ए प्लस का डी। ठीक है भाई, आगे बात समझ में आपके।
अब इसमें क्या करते चलेंगे, 2D जोड़ते चले जाएंगे। a प्लस डी है तो 2D जोड़ो, a प्लस का 3D, और इधर 2D को माइनस करेंगे तो इसमें से 2D को माइनस करेंगे तो a माइनस का 3D, तो 1 2 3 4, तो 4 क्या हो गया, प्रथम 4 पद आ गए किसी भी समांतर श्रेणी के। प्रथम 6 पद कैसे निकालेंगे, वही लिखो, a माइनस का d और a प्लस डी तो लिखना ही लिखना है, फिर a प्लस का 3D और a माइनस का 3D। अब ये प्रथम कितने पद हैं, 4 पद है, हमको तो कितने ज्ञात करने हैं, 6 पद ज्ञात करने हैं। तो 2D इधर जोड़ो, 2D इधर घटा दो, क्योंकि विषम में क्या होता है, सारवंतर 2D चलता है, तो 2D जोड़ेंगे तो a प्लस का 5D, और इधर 2D घटा दो तो a माइनस का 5, माइनस 3D और माइनस 2D घटाएंगे तो माइनस का 5D आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रथम 6 पद आ गए। तो इसी प्रकार से आप 3 5 7 9 11 13 इस तरह से विषम पद निकाल सकते हैं। और यहाँ पर भी इसी प्रकार से 6 2 4 6 8 10 12 16 18 आपके हिसाब से कितने भी आप समपद निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ तो अपन को विषम 2n + 1 पद चाहिए और यहाँ अपन को चाहिए सम 2n पद चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखो, विषम 2n + 1 पद, तो मध्य पद क्या होता है, a होता है, तो a को तो ऐसे कैसे ही करो, फिर आप क्या चलोगे, यहाँ पे इसमें सारवंतर क्या चलता है, d चलता है, तो फिर a प्लस का d करो, फिर a प्लस का 2d करो, इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस का d, a माइनस का d, a माइनस का 2d, और इसी तरीके से ये क्या होगा, आगे तक चलता जाएगा। तो ये आगे तक कहाँ तक चलेगा, a प्लस का n-1 इंटू d तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट n पद ही हो सकते हैं। फिर इसमें आगे बढ़ो तो d जुड़ जाएगा इसके अंदर, तो माइनस डी और प्लस डी करके क्या बन जाएगा, ये a प्लस का nd। और इसी तरीके से यहाँ पर देखो, a माइनस का n-1 इंटू डी, और फिर इधर क्या आएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा a माइनस का nd आ जाएगा। और इससे पहले क्या आएगा, a माइनस का nd, इसके बाद में क्या आ रहा है, a प्लस का nd, तो इससे पहले a माइनस का nd। ठीक है, ये तो हो गए विषम 2n + 1 पद हो गए। ठीक है भाई, अब सम 2n पद ज्ञात करेंगे, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसमें 2 मध्य पद चलते हैं, तो दोनों मध्य पदों को लिखो। सबसे पहले तो यहाँ आ जाएगा a माइनस का d और a प्लस का d। अब सारवंतर कितने कितने का चलता है, 2D का, तो 2D जोड़ो, a प्लस का यहाँ 3D, फिर a प्लस का 3 और 2 5D, इसी तरीके से ये आगे चलेगा। और कहाँ तक चलेगा, ये 2n पद चाहिए ना, तो ये आ जाएगा a प्लस का 2n-1 इंटू डी तक। ठीक है भाई, इसी प्रकार से आप इसमें और 2D जोड़ सकते हो, आगे वाले पद निकालने हो तो। फिर आप इसमें क्या होगा, 2D माइनस होगा, तो इसमें से 2D को माइनस करेंगे तो a माइनस का 3D, फिर इधर चलेंगे तो a माइनस का 5D, फिर आगे आगे बढ़ते चले जाओ तो वहाँ क्या आता है, a प्लस का 2n-1d, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस का 2n-1 इंटू डी। इस तरीके से ये सम 2n पद का व्यापक रूप है और ये विषम पद का व्यापक रूप है। ठीक है, ये आपको जब भी काम लेना है, जब आपको कहा जाए कि प्रथम 2 पदों का योग बताओ, 3 पदों का योग दे रखा हो, उनका गुणा दे रखा हो, तो कैलकुलेशन क्या है, आसान हो जाती है। इस वजह से हम लोग इसको इस तरह से मानते हैं। वरना हमें क्या पता है, आपको ये पता है कि आपने समांतर श्रेणी का व्यापक पद पढ़ा था, a है, a प्लस डी है। मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सारवंता अगर d है, तो श्रेणी ऐसे तो बनती चली जाएगी, उसमें dd जुड़ता चल जाएगा, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से लेके डॉट 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 a प्लस n-1 इंटू डी तक ये चलती है। तो यहाँ भी अपन इस तरह से मान सकते हैं कि आपको बोले कि प्रथम 2 पद दे रखे हैं तो ये मान सकते हैं। प्रथम आपसे पूछे कि 4 पद निकालो तो 1 2 3 4 ये मान सकते हैं। प्रथम 3 पद आपसे पूछे तो 1 2 3 ये तीनों मान सकते हो, इस तरह से भी मान सकते हो। लेकिन इनसे क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, इसीलिए हम लोग सम और विषम पदों का जो है चयन करते हैं। तो ध्यान रखिए आप लोग कि सम पदों में मध्य पद कितने होंगे, 2, a माइनस डी, a प्लस डी, और विषम में कितना होगा मध्य पद, 1। इसमें सारवंतर d चलेगा और यहाँ पर सारवंतर 2d चलेगा। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। समांतर श्रेणी के पदों के चयन से संबंधित चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है कि किसी समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं दी गई है और उन तीनों संख्याओं का योग कितना है, 15 है, और तीनों संख्याओं का गुणा कितना है, 80 है। तो उन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो भाई अब यहाँ प्रथम जो है 3 संख्या हम मान सकते हैं कि समांतर श्रेणी में जो है आपको 3 संख्या वो पूछे है,
तो क्या मानोगे तीन संख्याओं को? देखो तीन संख्या हम लोग मान सकते हैं, सबसे पहले तो a मानते हैं, फिर इससे पहले क्या मानेंगे a माइनस डी, फिर a प्लस का d, क्योंकि विषम है यहाँ पे। विषम में क्या मानेंगे, सबसे पहले a मानेंगे मध्य पद, फिर d सार्वंतर चलेगा उनमें a प्लस डी, और इधर d माइनस हो रहा है। ठीक है, अब देखो इनका योग कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो योग देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योग करो इनका। सबसे पहले तो a माइनस डी ए और a प्लस का d, वो कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। और इनका गुणा कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। तो इनका गुणा करो, a माइनस डी फिर a और a प्लस का d, वो 80 दे रखा है। ठीक है, अब देखो d से d कट गया, 1 2 3 कितना है, 3a बराबर 15। इसीलिए हम लोग जो है ऐसे मानते हैं, क्योंकि अब कैंसिल आउट हो गया ना ये, इसलिए तीनों पंजे 15। तो a बराबर क्या है, 5 आ गया। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन दोनों का, और ये 80 आ जाएगा। a का मान कितना है भाई, 5 है यहाँ से, फिर a का मान 5 का स्क्वायर माइनस का कितना d स्क्वायर, और ये 80, 5 से इसको उड़ाओ 16 बार, फिर ये कितना आ जाएगा 25 माइनस का d स्क्वायर, और ये 16। ठीक है, फिर d स्क्वायर बराबर 25 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। तो d बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस का 3, क्योंकि आप इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपको पता है कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर a स्क्वायर हो तो x बराबर क्या होता है, प्लस माइनस का a। ये चीज़ होती है कि नहीं होती। ठीक है भाई, तो d के 2 मान है। अब देखो आप लोग, तो a बराबर, तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास ये बन रही है और सेकंड कंडीशन हमारे पास ये बन रही है। तो a बराबर 5 तो सेम है ही, एक बार तो d का मान पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार d का मान नेगेटिव ले लेंगे, तो +3 और -3 ले लिया। तो AP देखो क्या है, अब ये तीनों क्या है, AP में ही तो है, ये समांतर श्रेणी में तो है, क्योंकि सार्वंतर भी सेम आ रहा है और 3 पद दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो a बराबर 5 और d बराबर 3 पे इसमें मान रखो, 5 में से 3 गया तो 2, फिर a का मान कितना 5, फिर 5 और 3 कितना 8। अब a बराबर 5 और d बराबर -3, तो 5 + 3 कितना 8, फिर a बराबर कितना 5, फिर a बराबर 5 d बराबर -3, तो 5 में से 3 गया तो 2। तो दोनों ही केस में क्या आ रही है, समांतर श्रेणी सेम आ रही है, 2 5 8 और 8 5 2। ठीक है भाई, अब यहाँ पर तो जो सार्वंतर 5 में से 2 गया तो 3 आ रहा है, और यहाँ सार्वंतर 5 में से 8 गया तो -3 आ रहा है। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। अब पर पूछा क्या है आपसे कि छोटी संख्या ज्ञात करो, तो इस वाली में भी छोटी ये 2 दिख रही है और यहाँ भी 2 दिख रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 2 हमारा राइट आंसर। ठीक है भाई, तो इतना गजब का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो करिए आप इसे। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं भाई। देखो एक चतुर्भुज दे रखा है और उसके अंतः कोण जो है वो AP में बताए गए हैं। मतलब चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और वो किसमें है, सारे के सारे चारों कोण समांतर श्रेणी में है, तथा उनका जो सार्वंतर दे रखा है 10 डिग्री दे रखा है। मतलब उन कोणों में जो अंतर कितने कितने डिग्री का है, 10 डिग्री का है। तो सारे के सारे जो चारों अंतः कोण हमको जो है निकालने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए चतुर्भुज के जो है मैंने चारों अंतःकोण मानने। चतुर्भुज में कितने होते हैं, 4 कोण होते हैं, तो 4 जो है क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या में 2 मध्य पद चलते हैं। कौन कौन से चलते हैं, एक तो a माइनस डी और एक a प्लस डी। तो 2 कोण तो अपन को ये मिल गए। अब इसमें सार्वंतर कितने का चलता है, 2d का, तो 2d इधर जोड़ो, तो d में 2d जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3d, और इसमें से 2d इधर घटाएंगे तो d में से 2d घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3d। तो इस तरीके से ये जो है चारों एंगल आ चुके हैं अपने पास में चतुर्भुज के। अब ये कह रहा है कि चतुर्भुज के अंतःकोण AP में है। ठीक है, तो इन AP कर दो कि ये समांतर श्रेणी में। ठीक है भाई, तो चतुर्भुज के चारों कोण जो है वो हमारे पास में है। अब आपको सार्वंतर कितना दे रखा है, 10 डिग्री। तो आपको पता चल गया यहाँ पे समपद है 1 2 3 4। तो समपद होते हैं तो सार्वंतर क्या मानते हैं, 2d मानते हैं, क्योंकि देखो इसमें से इसको घटाओ तो 2d आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाओ, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ तो भी क्या आएगा 2d, क्योंकि T1 T2 T3 T4 क्योंकि ये समांतर श्रेणी में। तो इसमें से इसको घटाएंगे 2d आएगा, और समपद है इसलिए सार्वंतर क्या मानेंगे 2d। तो सार्वंतर का 2d बराबर कितना आएगा 10 डिग्री। इससे इसको उड़ाओ, d बराबर कितना आ जाएगा 5 डिग्री।
तो अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो इन सभी को जोड़ो, देखो तो जोड़ेंगे तो -3d + 3d कट जाएगा, -d से +d कट जाएगा, तो 1 2 3 4, तो 4a का मान कितना आ जाएगा भाई 360 डिग्री, क्योंकि चारों कोण, ये 4 कोण है तो चारों कोणों का 360 डिग्री हम लोगों ने कर दिया। तो 4a किसके बराबर आया 360 के, इसको इससे काटो, 4 नाम 36, a बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। अब हम लोग कोण ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखो 90 और ये 5, a का मान 90 दे रखा है, d का मान 5 दे रखा है। तो यहाँ सबसे पहले बीच वाले निकाल लेते हैं दोनों, तो 90 में से 5 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 85। अब 90 प्लस का 5 कितना 95। अब फिर देखो अब 10-10 का तो अंतर आ रहा है, क्योंकि उसने क्या कहा था प्रत्येक में 10-10 का अंतर आ रहा है। तो देखो इन दोनों में 10-10 का अंतर है, तो फिर 10 जोड़ दो, 95 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 105 डिग्री, और इधर 10 घटा दो कितना आ जाएगा 75 डिग्री। तो इन चारों एंगल्स का जो सम है, योग है, वो कितना आ रहा है 360 डिग्री आ रहा है। ठीक है, चारों के चारों अंतःकोण आ चुके हैं। समांतर श्रेणी के पदों के चयन से संबंधित अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो है वो समांतर श्रेणी में दे रखी है, ठीक है, एपी में दे रखी है, तब उसकी भुजाओं की लंबाई का जो है हमको रेशियो निकालना है, अनुपात जो है वो निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज किस तरह से होता है, इस तरीके से होता है। उसमें एक समकोण त्रिभुज क्या होता है जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज भुजाएं कितनी 1 2 3 त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होंगी, तो विषम पद मानेंगे मतलब। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं कितनी 3, और तीनों को मान लेते हैं हम लोग। 3 मानेंगे तो कैसे मानेंगे, मैंने बताया था जब 3 संख्याएं कैसे मानी जाएगी, एक तो a मानोगे, फिर एक a + d और एक a - का d, और यहाँ पर सार्वंतर क्या चलता है d चलता है, और मध्य पद a है ही। ठीक है, तो इसको a मान लेते हैं, इसको a - का d और a + का d, क्योंकि ये सबसे बाद में आ रही है तो बड़ी भुजा है, तो इसको कर्ण मान लेते हैं। और समकोण त्रिभुज में कर्ण ही क्या होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, जो कि 90 डिग्री के सामने होती है। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं एपी में है, तो उसकी भुजाओं की लंबाई का रेशियो निकालना है, यानी इनका जो है अनुपात हमको निकालना है। ठीक है भाई, देखो तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। भाई समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या माना हम लोगों ने a + d का स्क्वायर, लंब क्या माना हम लोगों ने a मान लेते हैं, और आधार क्या मान लेते हैं a - का d, या फिर कैसे भी मान लो, इसको आधार मान लो और इसको लंब मान लो, कैसे भी मान सकते हैं। ठीक है, a - का d, चलो इसको ऐसे मान लो, लंब इसको मान लो a - d का होल स्क्वायर, और आधार इसको मान लो। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर से इसको खोलो, तो a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b स्क्वायर, तो a² + 2 × ad + d का स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर से खोलो, a² - 2ab + b स्क्वायर, तो यहाँ तो a² है ये, -2ab तो 2ad, और प्लस का b स्क्वायर, ये d स्क्वायर, और प्लस का इधर कितना बच रहा है अपना a² है। ठीक है, a² से a² कैंसिल करो, d² से d² कैंसिल करो, 2ad में इधर 2ad जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4ad, और इधर कितना बचा यहाँ a² बचा। ठीक है, a से आपका एक a कट गया, तो 4d किसके बराबर आ जाएगा a के बराबर। ठीक है, a का मान किसके बराबर आया 4d के बराबर। अब देखो आप, तो a का मान यहाँ भी रख दो, यहाँ भी रख दो और यहाँ भी रख दो, तो तीनों भुजाएं मिल जाएगी त्रिभुज की अपन को। a का मान 4d रखा, तो 4d में से d गया तो 3d। अब इनका तो रेशियो निकालना है, तो अनुपात लगा देता हूँ। a का मान कितना 4d, ठीक है, और a + d, a का मान 4d है ही, तो 4d और प्लस d कितना हो जाएगा यहाँ पे 5d, तो d से d आपका कैंसिल, 3:4:5। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आ चुका है 3:4:5। ठीक है, अगर आप इतना बड़ा आप सोल्व नहीं करो तो आप ऑप्शन उठाना वहाँ पे। मान लीजिए आपको ऑप्शन दे रखा है 3:4:5 दे रखा है ये, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है आपको पता है, कर्ण होती है, ये तो आपको पता ही। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये चेक करना कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है कि नहीं। 3² प्लस का 4², तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 5 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई होगी। और अगर आपको ये क्या रखा है कि 3:4:5, मान लीजिए कि 3, 4, 5 जो है वो क्या है AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो बीच वाले का दुगना, तो 2 का 4 का दुगना।
ठीक है 8, और इन दोनों का योग कर दो बाकी का 3 + का 5, इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि चूंकि आप लोग जानते हो कि ए बी सी अगर ए पी में हैं तो 2b बराबर क्या होता है, a + का c होता है। तो इस तरीके से मैंने ये तो दोनों कंडीशन जो है ये फॉलो कर रही है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी इसको उड़ा सकते हो। ठीक है भाई, आइए भाई हम एक और क्वेश्चन करते हैं। 4 संख्याएं आपको दे रखी है जो कि एपी में है, यानी 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। उन चारों संख्याओं का योग आपको 20 दे रखा है और उन चारों संख्याओं के वर्गों का योग आपको 120 दे रखा है। तो उनमें जो है सबसे बड़ी जो संख्या हमको निकालनी है, सबसे बड़ा नंबर हमको बताना है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा भाई शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो आप थोड़ा देख लेना, आप कॉपी में जो है अच्छे से लिख लेना। ठीक है भाई, तो 4 संख्याएं एपी में। अब कितनी संख्याएं एपी में, 4 संख्याएं हैं। तो 4 संख्या क्या है, सम है। तो 4 संख्या कैसे मानोगे एपी के अंदर, 2 मध्य पद होंगे और सार्वंतर क्या चलेगा, 2d। देखो तो 4 संख्या हम लोग मान लेते हैं, एक तो आ जाएगी a- का d और एक a+ का d। ठीक है, 2 मध्य पद आ गए। अगला क्या हो जाएगा, 2d जोड़ेंगे तो a+ का d में 2d जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 3d, और इधर घटाएंगे 2d तो a- का 3d हो जाएगा। -d में से -2d गया तो 3d हो जाएगा। ठीक है, अब योग दे रखा, इन चारों संख्याओं का योग आपको दे रखा है 20, इनका चारों का योग कितना है, 20। तो देखो इनका योग करेंगे तो 3d से 3d कट गया, d से d कट गया, तो 1 2 3 4, तो 4 1 किसके बराबर आ गया, 20 के बराबर आ गया। ठीक है भाई, आप जो है ऑब्जेक्टिव जो है पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको यहाँ विस्तार से जो है बताना पॉसिबल नहीं है। तो आपको वहाँ क्या है, एक ही तो पेज मिलता है आपको वहाँ पर। ठीक है, तो उसमें तो आपको सब कुछ करना होता है, वहाँ क्या आपको कॉपी थोड़ी ना मिलेगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो आप जो है शॉर्ट करने की कोशिश करो जितना हो सके उतना। अब इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, यानी इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग, इनका योग कितना दे रखा है, 120। तो इनका योग तो आ गया अपने पास में 20 आ गया, सोल्व करके 4 a बराबर 20 आ गया। तो 4 से इसको उड़ाओ 5, a का मान 5 आ गया अपने पास में। अब इनके वर्गों का योग देखो, a- 3d का स्क्वायर, फिर आ जाएगा a- d का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा अपने पास में a + d का स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपने पास में a + 3d का स्क्वायर। वो कितना दे रखा है आपके पास में, 120 दे रखा है। ठीक है, चारों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है भाई, 120 है। अब इसको सोल्व करें और d का मान निकालें, a और d का मान पता चलते ही हम वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखो अब a का मान यहाँ डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हो। अभी आप एक काम करो, आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, तो ये a² आ जाएगा, 3 दूना 6ad आ जाएगा, और ये 9d² आ जाएगा, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। ठीक है, उससे हो जाएगा। ये भी a - b का होल स्क्वायर से होगा, a² - का 2ad + d²। ठीक है, फिर a + b का होल स्क्वायर देखो, a² + का 2ad + d²। फिर a + b का होल स्क्वायर देखो, a² + 3 दूना 6ad + 9d का स्क्वायर बराबर 120। तो इन दोनों को तो a - b का होल स्क्वायर से खोल लिया और इन दोनों को a + b का होल स्क्वायर से खोल लिया। अब देखो यहाँ -2ad से -2ad + 2ad कट गया, -6ad और प्लस का 6ad कट गया आपके पास में। अब a² कितनी बार है, 4 बार, तो 4a² आ जाएगा। d² देखो कितना है, 9 और 9 18, और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 20, d², ये किसके बराबर आ जाएगा, 120 के बराबर। 4 कॉमन लो यहाँ से, तो a² + 5d² और ये 120, इसको इससे काटो 30 बार, a², a का मान 5 है तो a² कितना हो जाएगा 25 + 5d² किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर। 30 में से 25 चले जाएंगे तो 5d² किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। 5 से 5 काटो तो d² बराबर क्या 1, तो d बराबर क्या हो जाएगा +- का 1। d के 2 मान आए, सार्वंतर आपके पास में +1 भी और -1 भी है। ठीक है भाई, अब a का मान 5 है और d का मान 1 है, तो मैं a बराबर 5 और d बराबर 1। ठीक है, d बराबर 1 ले लो चाहे -1 ले लो, आंसर सेम आना है भाई। तो अपने पास में देखो, अब ये चारों संख्याएं किसमें थी, एपी में ही तो थी ये, यानी मैं ये ज्ञात कर लेता हूँ,
देखो या तो ये ज्ञात कर लेता हूँ पहली वाली, फिर उसमें जोड़ते चले जाएंगे सारवंतर, तो आंसर तो सेम आना ही है। तो a माइनस का 3d देखो, तो 5 माइनस का 3 गुणा 1, a का मान 5, d का मान 1, तो 5 में से 3 गया तो 2 आ गया। फिर 5 में से 1 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर a प्लस डी यानी 5 और 1 6, फिर a प्लस 3d, क्योंकि यहाँ 2d के हिसाब से चलता है सारवंतर, ठीक है ना, d के हिसाब से नहीं चलता है, यहाँ 2d के हिसाब से चलेगा, दुगना चलेगा यहाँ पे। 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 2 8, और ऐसे भी देखो 5 यहाँ रखोगे और 3 गुणा 1 करोगे तो 5 प्लस 3 8, ठीक है भाई, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये मत कर लेना आपकी सारवंतर तो डी एस बराबर 1 दे रखा है सर, तो 1 1 का डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि ये सम संख्या है, 4 सम संख्या है भाई। तो सारवंतर डी की जगह कितना चलेगा सारवंतर, यहाँ 1 गुणा 2, दुगने के हिसाब से चलेगा भाई, ठीक है। तो आज के लिए भाई बहुत है, ठीक है। अगली क्लास में हम और जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, तो 2-3 दिन और चलेगा ये चैप्टर, उसके बाद में जो है हमारे ये चैप्टर जो है फिनिश कर देंगे, ठीक है भाई। और उसके बाद में हम एक नए चैप्टर के साथ में आएंगे दोबारा, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए और लगे रहिए मेरे साथ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।